A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class +1. इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसके अंदर सिलेबस क्या क्या है पेपर का, मीन्स केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमने +2 में थोड़े बहुत एक्सटेंशन में करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो व्हाट डू वी मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आप लोगों को अच्छे से 9th से पता है कि केमिस्ट्री क्या है। एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science which deals with the study of matter, एक ऐसी ब्रांच है बेटा साइंस की जो कि मैटर से डील करती है। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ हमारे आसपास की, उसको हम मैटर कहते हैं। जिसका कुछ वेट हो, जिसकी कुछ वॉल्यूम हो, वो क्या है? मैटर। तो ये जो ब्रांच है साइंस की जो मैटर की स्टडी करती है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा ये जो केमिस्ट्री फील्ड है इसकी बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है। लगभग हर एस्पेक्ट्स में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, एप्लीकेशन पार्ट की, या फिर कह लो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की, तो हमें बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप दिखता है केमिस्ट्री का। लेट अस सी हाउ। सबसे पहले अगर मैं हेल्थ फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? हेल्थ की। हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर अस। हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं। जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं बेटा, जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं सभी केमिकल रिएक्शंस की मदद से बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 2 मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। एक करी जाती है सिस्प्लेटिन और दूसरी करी जाती है मेनली सिस्प्लेटिन ही यूज़ होती है बेटा। तो सिस्प्लेटिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PtCl2 ऑन सेम साइड, PtCl2 ऑन सेम साइड एंड NH3 ऑन अनदर साइड। ये भी सेम साइड, ये भी सेम साइड, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिस्प्लेटिन। वैसे ट्रांसप्लेटिन भी यूज़ होती है बट वो कम यूज़ होती है। दूसरी, हाँ, ट्रांसप्लेटिन को हम कहते हैं बेटा टेक्सोल। तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल ये 2 मेडिसिन्स हैं जो कि यूज़ होती हैं कैंसर में। ऑब्वियसली ये भी मीन्स बनी कैसे? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सिमिलरली अगर कोई भी माइनर से माइनर सर्जरी हो तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश करने की दवाई। एनेस्थीसिया दिया जाता है यानी बेहोश करने की दवाई। एनेस्थीसिया भी किससे बनती है? ये एनेस्थीसिया में भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्लोरोफॉर्म से। आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते थे पहले, फिर सर्जरी होती थी। आजकल बेटर चीज़ों का यूज़ होता है, इथाइल अल्कोहल वगैरह का, ईथर का जो है आजकल लेटेस्ट यूज़ होता है। किसमें? एनेस्थीसिया में, बेहोश करने में। तो पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो हेल्थ में भी है। बिना केमिस्ट्री के हेल्थ इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। अब उसके बाद बेटा एक और बात, हेल्थ के अलावा कुछ एक डेकोरेटिव्स में भी, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री में भी
केमिकल रिएक्शंस का यूज़ होता है। ग्लास इंडस्ट्री में भी किसका यूज़ होता है बेटा? केमिकल रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास जो बल्ब और ट्यूबलाइट होती है, जो आप लोगों के घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट के ग्लास होते हैं, उनको हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? फ्लिंट ग्लास। और वो बनते हैं डबल साल्ट से, K2SiO3 और PbSiO3 से, यानी पोटेशियम सिलिकेट और लेड सिलिकेट के मिक्सचर से। पोटेशियम सिलिकेट और लेड सिलिकेट के मिक्सचर से। सिमिलरली आपके जो गॉगल्स में ग्लास होता है, उसको कहते हैं क्रुक्स ग्लास। उसको कहते हैं क्रुक्स ग्लास, और वो बनता है सीरियम ऑक्साइड से। किससे बनता है बेटा? वो सीरियम ऑक्साइड से। इस क्रुक्स ग्लास की खासियत क्या है? ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को काट देता है, कट ऑफ कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, इसीलिए इसको सन ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली केमिस्ट्री का अपना कंट्रीब्यूशन फ्यूल्स में भी है। हम लोग जो यूज़ करते हैं जैसे CNG, LPG। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों के दोनों जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें नेचुरल गैस में ज़्यादातर मीथेन होती है, और इसमें भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये भी जो फ्यूल्स हैं हम जो यूज़ करते हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन हमारे जो केमिकल साइंसेस को जाता है। देख लीजिए, केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो हर फील्ड में है। एक और फील्ड है अलॉयज़। जितने भी अलॉयज़ हैं, यानी कि अलॉयज़ को हम कह सकते हैं बेटर मेटल्स। जितने भी बेटर मेटल्स हैं उसमें भी केमिस्ट्री की वजह से ही थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन की बजाय हम लोग स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता, जबकि आयरन में रस्ट लग जाता है। ये बनता है आयरन से, क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से। मींस मेन तो है ये आयरन ही है, बट इसमें इम्प्योरिटी हमने किसकी डाल दी? क्रोमियम, निकल और कार्बन की, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील जो है बना और उसमें रस्ट नहीं लगा। सिमिलरली फाइबर्स बनाने में भी, जैसे आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, टूथब्रश ब्रिसल्स जो होते हैं बेटा, वो भी बनते हैं नायलॉन से, नायलॉन 66 से। ये नायलॉन 66 क्या होता है? ये एक पॉलीमर है। ये बेटा क्या है? एक पॉलीमर है जो कि बनता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड से। किससे बनता है बेटा? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड से। हेक्सामिथाइलिन मीन्स 6, डाइअमीन्स NH2। सिमिलरली एडिपिक एसिड का मतलब भी ये है बेटा 6 कार्बन वाला एसिड। तो एक तो COH हो गया, 4 CH2 हो गए, और एक और COH हो गया। तो ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, ये एडिपिक एसिड है। ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। लास्ट चैप्टर तक आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं और किस तरीके से ये पॉलीमर बनाते हैं। कहने का मतलब है, देखो केमिस्ट्री का स्कोप है, यानी कि हेल्थ में भी है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में भी है, फ्यूल्स में भी है, अलॉयज़ में भी है, फाइबर्स में भी है। मैं और भी बताता हूँ और किन किन चीज़ों में केमिस्ट्री का स्कोप पाया। हाँ जी बेटा, और इसका कंट्रीब्यूशन है बेटा रबर फील्ड में। इसका कंट्रीब्यूशन किस में बेटा? रबर फील्ड में। फॉर एग्जांपल,
जो भी नेचुरल रबड़ है, जो भी नेचुरल रबड़ है वो बनती है पेड़ों के अंदर विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। वो कुछ नहीं होती, वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एन टाइम्स। ये है आइसोप्रीन बेटा, पोली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये है पोली आइसोप्रीन। और यही क्या है बेटा, नेचुरल रबड़ है। बट ये जो रबड़ है ना बेटा, वो सॉफ्ट होती है। जब पेड़ों से निकलती है तो बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होती है। इसके अंदर सल्फ़र के साथ हम हीट करते हैं, इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। और जो रबड़ अब मिलती है वो हमारी होती है वल्कनाइज्ड रबड़, वल्कनाइज्ड नेचुरल रबड़। ये अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इलास्टिसिटी भी आ जाती है। ये तो जेली लाइक होती है, इलास्टिसिटी इसमें कम होती है। जब हम सल्फ़र के साथ इसको हीट करते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली आपको पता है, आप च्युइंगम लेते हो, च्युइंगम भी एक रबड़ है। च्युइंगम कौन सी रबड़ है बेटा, ये है बूना एस। बूना एस मीन्स ये बनी, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बुटाडाइन, बुटाडाइन स्टाइरीन रबड़, बुटाडाइन स्टाइरीन रबड़। तो ये जो रबड़ आप लोग च्युइंगम लेते हो, ये एक रबड़ है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये बनी है बूना एस से, बुटाडाइन स्टाइरीन रबड़। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन एक्सप्लोसिव फील्ड में भी है बेटा। कई बार जैसे धरती के नीचे से कुछ हमें मिनरल्स वगैरह निकालने होते हैं, तो हमें विस्फोट करना होता है धरती में, ताकि उसमें से गड्ढा हो सके और मिनरल्स आसानी से बाहर निकल सके। तो उसमें हम जिन एक्सप्लोसिव्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं RDX। शायद सुना भी हो आपने। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या है बेटा, यूरोट्रोपिन। क्या नाम है इसका, यूरोट्रोपिन CH2 6N4। सिमिलरली हम TNT का भी यूज़ करते हैं बेटा। इसका नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलीन, ट्राई नाइट्रोटोलीन। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3NO2NO2NO2। TNT का भी यूज़ काफ़ी बार होता है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये दोनों ही एक्सप्लोजिव हैं जो पुराने एक्सप्लोजिव्स हैं। सिमिलरली बेटा हम किसानों की भी लाइफ में फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स हैं, ये भी केमिकल फील्ड की ही देन है। इनसे यील्ड नो डाउट बढ़ती है, बट अगर ज़्यादा यूज़ करें तो दिक्कत भी हो सकती है। जैसे कि यूरिया हम लोग खेतों में डालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। सिमिलरली बहुत सारे बेटा वीडीसाइड्स हैं, खरपतवार छोटे छोटे पौधों को मारने के काम आते हैं। हर्बिसाइड्स होते हैं, फंगीसाइड्स होते हैं, फंगीसाइड्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे पेस्ट्स वगैरह को या फिर फंगस को मारने के भी काम आती हैं, भी सारे केमिकल्स हैं। और मैन्योर्स जो हैं वो बेटा उसमें फर्मेंटेशन होती है। जैसे हम कोई भी बायोगैस बनाते हैं, मीन्स कोई भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके जब हम घर पर मैन्योर बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी फर्मेंटेशन होती है थोड़ी बहुत,
तब जाके वो फर्टिलाइज़र यानी मैन्योर तैयार होता है। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो लगभग सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट में है। हम लोगों को इससे इम्पोर्टेंस देखनी चाहिए केमिस्ट्री की। तो it is an interesting subject in which we can see the every aspect of society. So आज के लिए बेटा इतना ही। We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.